नमस्कार संजय जी। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, चल वैजयंती प्रतियोगिता जोधपुर की जो कृषि महाविद्यालय है उसके आप प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये पहली बार हमने सुना है कि एक ये प्रतियोगिता होने जा रही है और जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार आप ये नागौर में करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये नागौर में क्यों कर रहे हैं जोधपुर को छोड़ के? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कृषि विश्वविद्यालय जब गठित हुआ 2013 में, उससे पहले चल वैजयंती कुलपति प्रतियोगिता लगातार चल रही थी और यहाँ आने के बाद हमें ऐसा कई नए विषय आए, कई पुराने विषय बने, पर उनकी भावना ही नहीं थी कि इस कार्यक्रम को करना चाहिए। अभी जो हमारे इस समय में जो कुलपति, माननीय कुलपति, महामहिम कुलपति, माननीय भी नहीं कहूँगा मैं उनको, महामहिम कुलपति जो आए, उनकी भावना इतनी ज़बरदस्त है कर्मचारियों के प्रति। उन्होंने कहा कि नहीं, ये चल वैजयंती कुलपति प्रतियोगिता होनी चाहिए और उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि इसको नागौर में करने का उद्देश्य हमारा ये है कि भाई, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय नया है, वहाँ हमारा स्टेडियम है वगैरह है, सारी व्यवस्था है, हॉस्टल अभी खाली है, तो 100 से 150 कर्मचारियों के बीच में संख्या पहुँचेगी। यहाँ अभी जोधपुर में हमारे पास ये सारी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसको हमको करने के लिए दूसरी जगह पर लेना पड़ता, इसलिए हमने नागौर में इसकी व्यवस्था रखी। नागौर में सब कुछ मतलब अपना है वहाँ पर अपना खुद का स्टेडियम है, खुद का सारा व्यवस्था है, तो इसलिए हमने कुलपति महोदय से निवेदन किया कि इसको नागौर में करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसमें कितना बजट खर्च किया जा रहा है और क्या है इसमें और कुछ? माननीय कुलपति महोदय का बहुत इसमें भी मतलब ज़बरदस्त सहयोग मतलब कर्मचारियों के प्रति रहा। उन्होंने 4,90,000 रुपये इसमें इस प्रतियोगिता के लिए स्वीकृत किए हैं। मेरे हिसाब से ये बड़ी राशि है कि जिसमें अपने को किट के लिए पैसे हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए पैसे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उसके लिए पैसे हैं, फील्ड मैनेजमेंट के लिए पैसे हैं, ऐसे करके जो रेफरी वगैरह आएंगे उनके पैसे हैं, ऐसे करके 4,90,000। क्या क्या टूर्नामेंट होने वाले हैं इसमें? इसमें अपन कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, शतरंज, कैरम ये करने जा रहे हैं। लगभग कितने खिलाड़ी जो इसमें भाग लेंगे एम्प्लॉयर्स? 150 150 का, हाँ 150 तक कर्मचारियों की हमने आशा रखी है। अब उसमें 120 भी हो सकते हैं, 130 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 160 भी हो सकते हैं। और ये कब से प्रारंभ होने जा रहा है? ये 28 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक, 28 का इसका शुरुआत होगी, 1 को इसका समापन होगा। और कुलपति महोदय ने खुद ने कहा है कि मैं उस वक्त वहाँ, उनका इतना ज़बरदस्त कर्मचारियों के प्रति मतलब है स्नेह कि उन्होंने खुद ने कहा कि मैं दोनों कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित रहूँगा और प्रयास करूँगा कि पूरे कार्यक्रम में वहीं रहूँ। बहुत ही अच्छा है ये कि वास्तविक में कर्मचारियों के अंदर एक उत्साह भी होगा निश्चित तौर पे। और जिस तरह से आज की तारीख में मनुष्य को और कर्मचारियों को योगा करने का समय भी सपोज नहीं मिलता होगा, तो एक खेलकूद प्रतियोगिताओं से आदमी एक बहुत उत्साहित भी रहता है, उसकी शारीरिक दृष्टि से भी उसको फायदा मिलता है। निश्चित तौर पे ये मैं कहूँगा कि ये सराहनीय कदम है और आपके विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसके बारे में आप कुछ जानकारी हो तो दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से कर्मचारी आपस में मिल भी सकेंगे। सारे कर्मचारी हमारे अभी जो नया रिक्रूटमेंट के बाद, नया विश्वविद्यालय 13 के बाद में पुराने रिटायर हो चुके हैं, नए कर्मचारी हैं और सारे लगभग 18 के बाद के कर्मचारी हैं। तो हम पुराने तो करीब 10-12 हैं, 10-12-15 होंगे, बाकी सारे नए कर्मचारी हैं। इसलिए उनमें उत्साह की होगी, संचार होगा, आपस में मिलेंगे, आपस में अगर मिलेंगे जुलेंगे तो कम से कम उनके अंदर वो ऊर्जा का संचार होगा, आपस में भावना बढ़ेगी, मित्रता होगी। ये हमारी इसमें प्रति भावना है। और मैं एक बार पुनः माननीय कुलपति महोदय का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए, और पूरे प्रशासन का आभार प्रकट करता हूँ। और इसमें जो हमारे DSW साहब हैं, जो डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर हैं, उनकी बहुत बड़ा सहयोग है उनका, क्योंकि वो खुद हमारे साथ के व्यक्ति हैं।
उन्होंने खुद वो नॉन टीचिंग में रहे हुए इस टूर्नामेंट में भाग लिए हुए व्यक्ति हैं, तो उनको सारी जानकारी है कि भाई ये टूर्नामेंट कैसे होता है कैसे नहीं होता। अगर हमें वो DSW नहीं मिलते और अगर कोई दूसरा DSW होता तो शायद मैं ऐसा करता हूँ कि इस तरह का सहयोग नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने इसकी जानकारी दी और हम प्रयास करेंगे कि आपके इसको हम कवर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहता था कि आप उस वक्त पता है 28 तारीख से 1 तारीख तक वहीं रह करके इस पूरे आयोजन का वो कवरेज करें। बिल्कुल।